हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्यूशंस देखा था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 चार और क्वेश्चंस करेंगे। तो देर से इस वीडियो क्या करना, कंटिन्यू करना, ठीक है। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, सॉरी 13 को पहले आई लेट करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में क्या आएगा आपके पास cos x माइनस cos अल्फा, और ये आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dx आएगा यहाँ पर। अब करना क्या आपको, किसका इंटीग्रल्स फाइंड करना। ऊपर देखो cos 2x का एक फॉर्मूला बन रहा है, उधर cos 2 अल्फा का भी क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होते हैं, ऐसे 4 फॉर्मूले होते हैं। हमें यहाँ हमारे पास cos है तो हम भी cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है देखो, समझो पहले तो कि cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। बट मुझे यहाँ इसका यूज करना है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ कोस है तो सब जगह कोस का ही होगा। तो यहाँ से आई आपके पास बनेगा आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ कोस 2 थीटा, तो कोस 2x है तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर x आएगा, क्या आएगा x, और माइनस में क्या आएगा आपके पास 1। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। फिर माइनस 2 कोस 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा आपके पास कोस x माइनस कोस अल्फा, ये आ जाएगा dx, ठीक है। देखो थीटा था तो थीटा लिया, x है तो x ले लिया, अल्फा है तो क्या ले लिया, अल्फा। अब इस माइनस को ओपन करो, और जब माइनस को ओपन करेंगे तो इंटीग्रल्स बनेगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा आपके पास, और प्लस का क्या बन जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और अपॉन में बनेगा बेटा आपके पास कोस x माइनस कोस अल्फा और dx। एक बात देखो, यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन ले लो। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या आएगा कोस x माइनस कोस अल्फा और dx। आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। तो मैं फॉर्मूला बनाता, तो यहां से आई आपके पास क्या बनेगा, आई इक्वल इस 2 को तो ले लो, कांस्टेंट है तो बाहर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, तो ऊपर बनेगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, और a प्लस बी यानी कोस एक्स प्लस में क्या आएगा कोस अल्फा, और अपॉन में क्या है आपके पास कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और dx। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके कैंसिल, एज इट इज सेम है। तो ऊपर आया क्या आपके पास आई इक्वल 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रल्स ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा dx। अब प्लस है तो इंटीग्रल सबका अलग अलग कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ कोस एक्स dx, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई कोस अल्फा dx। अब बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली क्या है कि यहां से बनेगा i इक्वल 2 मल्टीप्लाई कोस x का इंटीग्रल्स क्या होता है साइन x dx, प्लस आप जल्दबाजी में साइन अल्फा लिख दोगे, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू x कोस अल्फा आपका एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। बट dx का वापिस इंटीग्रल्स क्या होगा, x होगा। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यहां पर कोस अल्फा इस dx की रेस्पेक्ट में क्या है, एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा, केवल dx का डेरिवेटिव इंटीग्रल्स होगा, और dx का इंटीग्रल्स होता है x। इसको थोड़ा सेपरेट लिखेंगे तो i इक्वल बनेगा आपके पास, यहाँ dx नहीं आएगा, dx तो हो गया ना इसका 2 साइन x प्लस ये 2x आ जाएगा, और पीछे बचेगा कोस अल्फा प्लस c। यहां से दोनों से 2 वापिस कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा साइन x प्लस x कोस अल्फा, और प्लस में क्या बनेगा c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल से आपको डेरिवेटिव करने, सॉरी इंटीग्रल्स करने, हम शुरुआत से पढ़ने हैं। थोड़े से लेंथी आए थे शुरुआत 4 और 6 क्वेश्चन, बट उसके बाद सारे सिंपल ही हो रहे हैं। 12 तक ज़्यादा कोई है ही नहीं हार्ड। बेटा फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा ध्यान रखना, तो ये कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना। कोस अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स
कांस्टेंट इसका मतलब dx का x होगा, वापस 2 कॉमन लिया, इजी वे में क्या आ गया आपके आंसर आ गया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस देखते हैं। 14 है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। इसका आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना है। थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मेरे को क्या फॉर्मूला पुट करना है। तो देखना क्या होता है यहाँ पे, यहां से i इक्वल बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन इस 1 को क्या मैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स में कितना होता है 1, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x और cos x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हमने अप्लाई कर दिया। आप नीचे देखोगे ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बन गया। देखो ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos x माइनस का साइन x और अपॉन में बनेगा आपके पास cos x प्लस साइन x, इस कंप्लीट का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। अब आप जिस दिन इसको t पुट कर लोगे ऊपर वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आप लिखेंगे लेट cos x प्लस में साइन x, इसको क्या लेट कर लो आप t लेट कर लो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x और साइन x का क्या होता है cos x, और कंप्लीट में क्या हो जाएगा dx इक्वल में आ जाएगा dt। इसको थोड़ा पहले लिखेंगे, cos x आ जाएगा पहले, माइनस में आएगा आपके पास साइन x और dx इक्वल में आ जाएगा dt। ठीक है, आगे पीछे लिखा ध्यान रखना। अब देखो ऊपर बन गया, देखो cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह कंप्लीट की जगह dt आएगा, तो i इक्वल इंटीग्रल्स बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा dt और नीचे बन जाएगा t की पावर 2, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स को मैंने t लेट किया, t की पावर कितनी बन गई 2 बन गई। अब t की पावर 2 अपॉन में नहीं होता तो इसको ऊपर लेके आते हैं, तो यहां से i इक्वल बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ t की पावर -2 dt। यहां से हमने क्या कर दिया t की पावर 2 को क्या लेके आ गए ऊपर लेके आ गए, तो प्लस की पावर थी किस में चेंज होगी आपके माइनस में। अब देखना पावर का सिंपल है, एक पावर प्लस होगी ऊपर और एक पावर अपॉन में प्लस होगी, तो इसका इंटीग्रल सिंपल सा है कि t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। यहां से i इक्वल बनेगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस में c, क्योंकि -2 में से +1 जाएगा माइनस का 1, नीचे भी -2 में से +1 जाएगा माइनस का 1, इसको प्लस बना दो, क्या ये -1 अपॉन t प्लस c है क्या, बिल्कुल, पावर -1 नीचे आएगी प्लस में और ये आ गया माइनस, और यहां से i इक्वल बनेगा -1 अपॉन t का मतलब है आपके पास cos x प्लस साइन x, t का मतलब है cos x प्लस साइन x और प्लस में क्या आएगा c। ये लो सब इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की। देखो सिंपल से हो रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, आराम से देर से क्वेश्चन करोगे तो नॉर्मल वे में आंसर आ रहे हैं। हमने काम किया 1 को लेकर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x का फॉर्मूला लगा, ये पूरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लेट किया तो ऊपर वाला मिल गया, पावर थी तो प्लस आई तो ऊपर आ गया, और प्लस का करना सिंपल है, पावर का करना बहुत ईजी है। तो पावर का कैसे होता है इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर, जो n का इंटीग्रल्स होता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला बेसिक याद होना चाहिए ना, सिंपल सा है। जब इंट्रोडक्शन शुरू किया था तो फर्स्ट फॉर्मूला बुक का, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x और sec 2x, इसका आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना है। यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, यहाँ आपको बेसिक फॉर्मूला क्या करने हैं यूज करने हैं, इजी वे में क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले लेट करते हैं i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ tan क्यूब 2x और sec 2x dx। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 2x और मल्टीप्लाई में हो जाएगा tan 2x और मल्टीप्लाई में हो जाएगा sec 2x dx। क्यूब पावर थी, एक 2 में चेंज कर दिया, एक इसमें चेंज कर दिया 1। अब करने का कारण है कि tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में किस में चेंज हो जाता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जब आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 क्या हो जाएगा उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस tan स्क्वायर थीटा को मैं ये पुट कर सकता हूँ,
तो यहां से आई क्या बनेगा, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर, इस बार थीटा की जगह थीटा नहीं, इस बार थीटा की जगह क्या है 2x और माइनस का 1, इसको एज इट इज रहने दो, टेन 2x और ये हो जाएगा सेक 2x dx। आप एक काम करो, इसको लेट कर लो t, इसको लेट t करने से फायदा हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे, देखो आप लिखेंगे लेट सेक 2x को आप क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, तो सेक 2x, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा और टेन थीटा, और 2x का वापस कितना होगा 2 और x का कितना होगा dx, इक्वल में आएगा dt। तो यहां से वैल्यू बनेगी आपके पास टेन 2x सेक 2x और dx इक्वल में ये बन जाएगा dt अपॉन क्या बन जाएगा 2। अब देखो टेन 2x सेक 2x dx, टेन 2x सेक 2x dx की जगह dt अपॉन 2 आ जाएगा, और i इक्वल बनेगा आपके पास सेक स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिखा t, सेक 2x को, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस में 1, और इस कंप्लीट की जगह क्या आएगा dt अपॉन क्या आएगा 2, dt अपॉन क्या आएगा 2, और यहाँ से रिजल्ट बनेगा आपके पास i इक्वल 1/2 मैं ले रहा हूँ बार, और इंटीग्रल्स ऑफ t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल्स ऑफ dt हो जाएगा। कैसे, देखो 1/2 ले लिया बार, इंटीग्रल्स ओपन कर दिया, टी स्क्वायर डी टी का हो जाएगा माइनस का 1 को डी टी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का डी टी आएगा, और यहाँ से इंटीग्रल्स बनेगा आपके पास 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ पावर प्लस हो जाएगी 2 में 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस डी टी का क्या होता है टी, और प्लस में क्या आएगा आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई इक्वल बनेगा 1/2 ये टी की पावर 3 अपॉन में बनेगा 3 माइनस का टी और प्लस में क्या आएगा सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो 1/2 और ये है 1/3, t की जगह है सेक 2x तो ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x और माइनस सेक 2x और प्लस में क्या आएगा c। एक बार एनसीईआरटी का आंसर देख लो, अगर अंदर भेजा हो तो अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ क्या है आपके, बिल्कुल अंदर भेज दो इसको, अंदर भेजोगे तो ये 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 बनेगा सेक क्यूब 2x माइनस ये बन जाएगा 1/2 सेक 2x और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और रिवीजन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। किसी भी टाइप की दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको नहीं आएगी, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशंस। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके 16, उसका देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 10 की पावर 4x dx। तो जब मैं इसका इंटीग्रल्स करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर x। मैंने 4 पावर को किस में डिवाइड कर दिया, 2 पावर्स में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहां से ये बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर x डॉट, इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर x माइनस 1। अभी बार बार मैंने देखो 15 में भी लिखा था, 15 लिखा वैसे ही 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, अंदर मल्टीप्लाई करवाते ही आपके पास आएगा 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x माइनस ये बन जाएगा 10 स्क्वायर x dx। मैंने इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवा दी और इससे भी मल्टीप्लाई करवा दी। अब इंटीग्रल्स कर दो अलग, तो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, ये इंटीग्रल्स अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x डॉट सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ 10 स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रल सीधा नहीं होता, इसको वापस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो, तो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ 10 स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx, क्योंकि 10 स्क्वायर x का नहीं होता, सेक स्क्वायर x का होता है। और यहां से i बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx। चलो कोई नहीं, मैंने आगे पीछे क्या तो लिख दिया इसको, फिर माइनस इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर x dx और प्लस का 1 dx हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसका सीधा हो रहा है, इसका सीधा हो रहा है, इनका कुछ करना पड़ेगा आपको। इनका क्या करना, इसमें आप लेट कर लो,
ये जो टेन एक्स है ना, इसको क्या लेट कर लो आप, टी कर लो, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वल में आ जाएगा डी टी। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, तो आई इक्वल इसकी जगह डी टी आ गया, इसको मैंने टी मान लेट किया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से आई क्या बनेगा, ये तो बनेगा टी की पावर 3/3, इसका इंटीग्रल्स माइनस ये किसका इंटीग्रल्स होता है टेन एक्स का, प्लस डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में क्या आएगा सी। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, टी की जगह हमने क्या लेट किया था टेन एक्स, तो 1/3 ये आएगा टेन क्यूब एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस का एक्स प्लस का सी। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर। देखो सिंपल से हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो क्या करनी पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है ना, ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते ना, आपको करना पड़ेगा काम, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ चेंज करनी, किसका इंटीग्रल्स होता है किसका इंटीग्रल्स नहीं होता, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी, बाकी फॉर्मूले अपने आप लग जाएंगे। तो आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 कर लिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेके। अब तो 8 और बचे हैं, जल्दी इसका सॉल्यूशंस कर लेंगे। थैंक यू।